हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेस 2021 क्वेश्चन डिस्कशन। तो जेस 2021 का एक क्वांटम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉट ओनली क्वेश्चन बट हमें इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखिए सो दैट आपको इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि a quantum particle is moving in a one dimensional between a rigid wall at x is equal to minus L and plus L under the influence of potential. The potential has a uniform value v naught between minus a to plus a and is a zero otherwise. Which of the following quantitatively represent the ground state wave function of the system? आपको ये अज्यूम करना है कि a very small है and v naught is very large. तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो करे कैसे। तो इसके पहले का जो फिजिक्स है वो फिजिक्स हम समझते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट आपको लगेगा वो जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको गिवन है, ये माइनस एल टू प्लस एल है एंड यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे दिया है एंड दे आस्क क्योंकि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो चलो इसका कंसेप्ट हम पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सो सी ऑल ऑफ यू नो कि लेट्स से दिस इज अ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो मैं यहाँ पे, ये हमारा 1D बॉक्स है, मैं 1D बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे ये क्या है, x is equal to 0 to x is equal to 8, ये इसकी क्या है, विड्थ है। दिस इज द वन डायमेंशनल बॉक्स, ऑल ऑफ यू नो दिस। सो व्हाट इज द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर आपको ड्रॉ करना है तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा आपका, लाइक दिस। अरे होगा कि नहीं होगा, दैट इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन ड्रॉ मत करो क्योंकि हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट के बारे में ही पूछा है, तो नो नीड। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सिस्टम को, तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल था, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल है एंड यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल कितना था, जीरो था। इनसाइड पोटेंशियल जीरो है, मतलब पार्टिकल जो, ये पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो क्या पार्टिकल इसके बाहर जाएगा, नो। क्या ये पार्टिकल इसके बाहर जाएगा, नो। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो इतना इनफाइनाइट पोटेंशियल है उसको पार करे, तो है ही नहीं। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके करता हूं। लेट्स से मैंने ये पोटेंशियल है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने चेंज कर दिया समहाउ लाइक दिस। अब मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे। अब ऐसे चेंज करने से क्या होगा, लेट्स से ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या है आपका वी नॉट। ये पोटेंशियल क्या है, वी नॉट। ये कहां पे है, ये है आपका x इज इक्वल टू 0 पे। ये कहां पे आपका x इज इक्वल टू a पे एंड यहां पे पोटेंशियल क्या है आपका वी नॉट, ठीक है। एंड अंदर पोटेंशियल 0 है एज यूजुअल, अंदर 0 पोटेंशियल। अब मुझे बताओ कि यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दैट वी हैव टू डिस्कस। क्या पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, ये हमें यहां पे डिस्कस करना है। नाउ यू आर रेडी, यस नाउ सी। अब व्हाट विल हैपन कि यहां पे तीन रीजन है, ये मेरा फर्स्ट रीजन है, ये मेरा सेकंड रीजन है एंड ये मेरा क्या है, थर्ड रीजन है कि नहीं। अब देखिए, एंड हमारा जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स के अंदर है, ओके। अब इसके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, ये पोटेंशियल से कम है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वी नॉट, तो इसके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है। मतलब क्या ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना। अगर जैसे इतना स्टेप आपके पास है, जैसे ये यहाँ पे आपको जंप मारना है और ये छोटा बच्चा, उसको बोला कि जंप मार ले, तो वो क्या करेगा, ये जंप मारेगा, इधर ही जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा। तो उसको जंप मारने के लिए इस पोटेंशियल से ज्यादा एनर्जी होगा तभी तो जंप मार कर पाएगा। अगर ये ऐसे आया तो ये दीवार को हिट करेगा, फिर से रिटर्न आएगा। मतलब वो जो बच्चा है, क्या वो पोटेंशियल को पार करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल के साथ भी वही हो रहा है, ये यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है बट इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ओके। देन इसमें हम देखते कि क्या है। अब हम यहाँ पे ये जो रीजन है, सो इन रीजन वन हम यहाँ पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो इन रीजन वन, अब ये जो रीजन वन है, इस रीजन वन में स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखते हैं। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस, सो यहाँ पे साइन v साइन इज इक्वल टू क्या होगा आपका e साइन। ये होता है आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन।
दैट मींस इफ यू राइट दिस तो ये होगा h क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर psi बाय डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस है यहाँ पे, इधर जाके माइनस कर दीजिए इसको, तो ये होगा e माइनस b ऑफ psi। अरे होगा कि नहीं होगा? देन दैट मींस यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर psi बाय डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इनटू क्या होगा आपका e माइनस v ऑफ psi। ये बनेगा आपका। अरे यहां तक सबको क्लियर है? इज दिस विजिबल ना? ये विजिबल है ना अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। इज दिस विजिबल नाउ? या विजिबल। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको मिला है, सो दिस, ये जो है ये आपका क्या है, दिस इज योर के, ये क्या आपका होता है, के होता है। अब ये जो ये क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, के ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि अगर मैं इस e माइनस बी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? अब ये फर्स्ट रीजन में मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, तो मैं यहाँ पे वी नॉट लिखता हूं, वी नॉट। तो ज्यादा कौन है, वी नॉट ज्यादा है, ई क्या है, कम है, तो ये कितना होगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा डेल स्क्वायर psi बाय डेल x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इनटू ये होगा v नॉट माइनस e ऑफ psi, ये होगा। सो ये जो है ये क्या है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये वाला जो क्वांटिटी अंदर वाली, इस क्वांटिटी को मैं बोलता के स्क्वायर, तो ये होगा डेल स्क्वायर psi बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू होगा के स्क्वायर psi। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इनटू v नॉट माइनस e, ये आपकी के स्क्वायर की वैल्यू है। याद है सबको, क्लियर है? अब ये जो है ये के स्क्वायर की वैल्यू थी, इसका जो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा psi इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल के एक्स प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो ये जो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये कौन से रीजन में है, फर्स्ट रीजन में है कि नहीं, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन में क्या है, v इज इक्वल टू 0, तो उसका सॉल्यूशन हमें पता है। थर्ड रीजन में क्या है, सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, तो फिर से स्क्रूडिंग इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है? जो इसके लिए फाइंड आउट किया था वही तो हमारा थर्ड रीजन में होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो इसका ये होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 0 पे है। अब ये जो x है ये x जाएगा कहाँ, ये जाएगा माइनस इंफिनिटी। ये पोटेंशियल कहां तक है, माइनस इंफिनिटी तक है। ये पोटेंशियल कहां पे है, ये कहां तक पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लस इंफिनिटी तक। अब मुझे बताओ कि इन द फर्स्ट रीजन कौन सा वेव फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एट x इज इक्वल टू, लेट्स से मैं माइनस इंफिनिटी ले रहा हूं, मतलब इस रीजन में माइनस इंफिनिटी अगर डाल दिया तो ये साई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी क्या होगा आपका, ये 0 आएगा, प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस, तो ये इंफिनिटी आएगा। तो ये क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, मतलब सेकंड टर्म जो है ये सेकंड टर्म हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सेकंड टर्म जो है ये हमारी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है क्या, नहीं है। सो फर्स्ट रीजन में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा a इंटू एक्सपोनेंशियल के एक्स। अरे एग्री और नॉट, ये होगा आपका, ठीक है। ये वायर भी बीच बीच में आती है, ये होगा आपका। अब सेकंड रीजन में बात करो तो सेकंड रीजन में क्या है आपका, एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो x इंफिनिटी, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, ये 0 होगा एंड ये इंफिनिटी होगा, तो ये एक्सेप्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। ये 0 लेना है आपको, इसका वैल्यू 0 होगा, इसे नहीं बोल रहा मैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए इसको 0 डाल दो, दैट मींस इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस रीजन में जो वेव फंक्शन है आपका वो है a b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x, ठीक है। तो ये जो है इस रीजन में ये वेव फंक्शन है, इस रीजन में ये वेव फंक्शन है, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और थोड़ा सा ये जो वेव फंक्शन इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, दिस इज अ 1D बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल था, दैट इज x इज इक्वल टू 0
एंड ये था आपका x इज इक्वल टू a। ओके, यहाँ पे आपका जो वेव फंक्शन था ये था आपका a इंटू एक्सपोनेंशियल के एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन था b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। पार्टिकल आपका अंदर, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल था v नॉट, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल था v नॉट। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन जीरो है क्या? ठीक है, फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन जीरो है क्या? नहीं है। थर्ड रीजन में वेव फंक्शन जीरो है क्या? नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर वेव फंक्शन जीरो नहीं है इसका मतलब यह है कि पार्टिकल वहां पे हो सकता है। अगर वेव फंक्शन जीरो होता तो पार्टिकल होने के चांसेस ही नहीं थे, बट वहां पे वेव फंक्शन जीरो नहीं है इसका मतलब पार्टिकल वहां पे होगा। बट यहाँ पे है सर ये तो हमने बताया था कि इसकी एनर्जी तो कम है पोटेंशियल से, तो ये जाएगा ही नहीं। फिर ये ऐसे यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो नहीं है इसका मतलब यहाँ पे आपके पास पार्टिकल जो है पार्टिकल होने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। एंड यहाँ पे k की वैल्यू क्या है आपकी? k इज इक्वल टू था आपका अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इनटू v नॉट माइनस e। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इस रीजन में भी आपकी k की वैल्यू क्या है? सेम है, बिकॉज पोटेंशियल सेम है तो k की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना बाबा। अरे हाँ कि ना? यस और नो? अरे आपको पूछ रहा हूं मैं, हंसो मत, आपको ही पूछ रहा हूं, समझ में रहा है ये? हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता, लेट्स से ये जा रहा है आपका इंफिनिटी तक लाइक दिस, एंड ये आपका जा रहा है इंफिनिटी तक लाइक दिस। ठीक है, ये इंफिनिटी जा रहा है, ये इंफिनिटी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से अब ये जो है ये ग्राफ क्या आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो है इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस ऐसा आएगा, एंड इसका जो ग्राफ है ये समथिंग लाइक दिस डिकेइंग होगा। तो ये क्या है? दिस इज अ ग्रोइंग फंक्शन। ये जो है ये क्या है आपका? दिस इज योर ग्रोइंग फंक्शन। ये क्या है आपका? ग्रोइंग फंक्शन है। एंड ये जो है ये क्या है आपका? दिस इज योर डिकेइंग फंक्शन। ये क्या है आपका? डिकेइंग फंक्शन है, ये डीके हो रहा है। अरे समझ रहे कि नहीं? करेक्ट। अब देखिए ये पोटेंशियल था आपका। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये पोटेंशियल हाइट आपका v नॉट था, समझ रहे? अब इस पोटेंशियल हाइट को मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, इंक्रीज करते जा रहा हूं। मतलब अगर मैं पोटेंशियल की हाइट देखो देखो तुम, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। v नॉट को मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो मैं v नॉट को जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे आपका ये जो k है ये k डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो वेव फंक्शन है ना, ये वेव फंक्शन आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये वेव फंक्शन अब बिहेव करेगा लाइक दिस। जैसे जैसे आप v नॉट को इंक्रीज करेंगे ये वेव फंक्शन आपका ऐसे आएगा, जैसे जैसे आप v नॉट को इंक्रीज करोगे वेव फंक्शन ऐसे आएगा, जैसे जैसे v नॉट को आप इंक्रीज करोगे वेव फंक्शन ऐसे आएगा, जैसे जैसे v नॉट को आप इंक्रीज करोगे वेव फंक्शन ऐसे आएगा, जैसे जैसे आप v नॉट को इंक्रीज करोगे ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन ऐसे आएगा। एंड अगर ये इंफिनाइट पे गया तो वेव फंक्शन जो है वो वेव फंक्शन कोलैप्स होगा यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे पार्टिकल जो है यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल अगर है तो पार्टिकल यहां से बाहर नहीं जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड अगर तो इसका मतलब जब पोटेंशियल कम होगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल इस पोटेंशियल को पूछेगा अरे भाई मुझे जाने दो, ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा अरे जाने दो, ये बोलेगा नहीं, इसको बार बार बोलेगा, तब जाके ये इसको एक दो बार अलाउ करेगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन आपका जीरो नहीं है, इसको बोला जाता है टनलिंग। इसको क्या बोला जाता है? टनलिंग। जो चीज यहाँ पे हो रही है वही चीज यहाँ पे होगा, ये बढ़ता जा रहा है कम होगा, 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 एंड फाइनली ये कहां पे कोलैप्स होगा? यहाँ पे कोलैप्स होगा। मतलब दैट्स व्हाई जब आप 1D बॉक्स देखते हैं तो जब ये इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है तो वेव फंक्शन जो है ये यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। इसका मतलब कि पार्टिकल जो है यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। जैसे जैसे पोटेंशियल कम करेंगे पार्टिकल की बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, पार्टिकल की बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे मेरे पास ये हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये मेरा इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, x इज इक्वल टू आपका 0 है, x इज इक्वल टू आपका a है,
तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बनेगा ये। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पे कुछ फाइनाइट पोटेंशियल कर दिया मैंने। लेट्स से अब ये जो पोटेंशियल है अब ये फाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू आपका 0 है एंड ये आपका x इज इक्वल टू ये है। अब इनफाइनाइट पोटेंशियल जो है तो ये क्या पार्टिकल यहां से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। तो पार्टिकल यहां से बाहर नहीं जाएगा, तो बट यहां से पार्टिकल बाहर जाने की सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। बाहर जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ये फाइनाइट है, तो ये जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बनेगा ये समहाउ ऐसे बनेगा। अरे समझ रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझ रहे हैं? अब देखिए दैट मींस अब जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे ये वेव फंक्शन ऐसे 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 क्या आएगा, यहाँ पे कोलैप्स होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कोलैप्स होगा जीरो तक, जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये जीरो तक जाएगा, जैसे जैसे कम करोगे ये वेव फंक्शन बाहर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए मतलब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेट्स से ये आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू a है, एंड अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल डाल दिया लाइक दिस, इतना ही पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, तो क्या होगा अगर ये पोटेंशियल इनफाइनाइट होता, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो क्या होता है, वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, तो ये वेव फंक्शन आपका लाइक दिस, करेक्ट ना। अरे समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। बट अगर जैसे जैसे हम इसको कम करेंगे सी 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 जैसे जैसे इस पोटेंशियल को कम करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ समहाउ ऐसे दिखना स्टार्ट होगा। इसको और कम करेंगे, इसको और कम करोगे तो ये समहाउ ऐसे दिखना लगेगा। इसको और कम कर दो, इसको और कम कर दे तो ये समहाउ आपको ऐसे दिखेगा लाइक दिस। एंड इसको अगर जीरो कर दिया तो इसको जीरो करने से ये वेव फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन आपको ऐसे दिखेगा। अब ये वेव फंक्शन ऐसे दिखेगा मतलब दिस वेव फंक्शन एंड दिस वेव फंक्शन इज सेम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कांसेप्ट। अगर मैं यहां पे भी पोटेंशियल लगा तो सेम थिंग होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, अब वेरी सिंपल है, यहाँ पे पोटेंशियल है एंड यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल ऐड किया है, बट व्हाट दिस माइनस इंटू प्लस है, बट उन्होंने बोला है कि ये क्या है, बहुत स्मॉल है। दैट मींस इस पोटेंशियल को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, इस पोटेंशियल को आप सिंपली ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। अरे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। मैं इसको इरेज करके ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को ऐसे ट्रीट कर सकते। अब यहाँ पे अगर इनफाइनाइट होता तो यहाँ पे नोड बनता, बट यहाँ पे फाइनाइट है, तो इसका जो ग्राफ है इसका ग्राफ एज सिंपल एज दैट क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा लाइक दिस, करेक्ट। इसका ग्राफ जो है किसका आएगा, लाइक दिस आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने ऑप्शन नाम नहीं दिया क्या, ये ए बी सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो सो सी दिस इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट कि जो अनअकैडमी पे हमारा जो बैच है ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 2 मार्च को। 2 मार्च को ये जो बैच है ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको राहुल सर पढ़ाएंगे, पाडेकर सर पढ़ाएंगे, क्रिस्ती सर पढ़ाएंगे एंड नीरज सर पढ़ाएंगे। तो हम मिलके आपका जो कोर्स है कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 2 मार्च को ये जो बैच है ये बैच जो है वो लॉन्च होने जा रही है। सो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप अनअकैडमी ऐप जो है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वो सारे यहाँ वहां पे आपको सारी चीजें मिलेगी, कब कौन सा क्लास होने वाला है, पूरा शेड्यूल जो है पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा। सो शेयर दिस इंफॉर्मेशन की जो अनअकैडमी का जो बैच है ये बैच हमारा 2 मार्च से 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। जितना चाहे उतना आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर पाए, ठीक है। एंड इफ यू यूज माय कोड TNCP10, अगर ये कोड अगर आपने यूज किया सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट जो है ये 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग।